लास्ट क्रिकेट आपको खेलना है तो मैं गुजारिश करूंगा जासे क्रिकेट टीम के कप्तान से तुरंत आपके आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर जानी चाहिए। गाउदी उसरली और उनके साथ उनके खिलाफ खेलेगी विठल रखमाई जासे के बीच में दिलकश नजारा। अच्छा मुकाबला होगा गेंद और बल्ले के बीच में, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आज के पूरे दिन हमने देखा गेंदबाजों का बोलबाला रहा। 50-60 रन भी यहां पर डिपेंड्स होते हुए देखे, 35 रन हमने डिपेंड्स होते हुए देखे, 40 रन हमने डिपेंड्स होते हुए देखे, इसी विकेट के ऊपर हमने 77 रन भी देखे। तो ये कारनामा क्रिकेट में हमेशा बदलाव हमेशा देखने को मिलता है और क्रिकेट में बाजियां पलटने में देर लगती नहीं है। बाजी तो मैदान के अंदर तुरंत लौटना है, मुकाबला यहां से शुरू होगा। जासई टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, टॉस जीता गाउदी उसरली क्रिकेट टीम ने पहले फील्ड करने का फैसला किया। मुकाबला 4 ओवर का, इस पर भी आपको गौर करना है दोस्तों। इस मुकाबले के बाद और 3 मुकाबले, इस मुकाबले को जोड़कर 4 मुकाबले दोस्तों। लगभग शाम के 4 बज चुके हैं। इसके बाद बड़े फाइट्स हमें देखने को मिलेगी। पूर्व 11 गावठान, सार्थक 11 केडेच वाघविलीवाड़ा जर्मन नावड़े के साथ भिड़ेगी और एकता 11 भंगारपाड़ा पूर्व 11 गावठान के साथ भिड़ेगी। सभी को हम शुभकामनाएं देंगे। यहां से मुकाबला शुरू होगा। जासई के खिलाड़ियों से गुजारिश होगी आपके आरंभिक जोड़ी तुरंत मैदान के अंदर जानी, आप ही का इंतजार है। पिछले मुकाबले में 5 ओवर में 51 जोड़े थे, 52 रन डिफेंस किए थे। इस बार 4 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की कोशिश जरूर होगी विठल रखमाई जासई क्रिकेट टीम के माध्यम से। दोनों टीम को यहां से ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे। गौरी स्पोर्ट्स नेवाल जिनके माध्यम से दरम्यान प्रशांत दादा कानावकर रायगड जिल्हा ग्रामीण टेनिस कमिटीचे उपाध्यक्ष त्यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय। तर त्यांना विनंती करतो की आपल्याला या ठिकाणी राजेश कातारा आमंत्रित करत आहेत। आपल्याला विनंती असेल दादा यावं व्यासपीठावर। तसेच केटीएच वाघिलवाडा संघाचे संघनायक किरण आपल्याला देखील विनंती असेल यावा। आपला संघ जरी पनवेल प्रीमियरमध्ये भरपूर चांगला प्रदर्शन करत असला तरी आपण देखील एक संघनायक आहात, आपल्याला देखील विनंती असेल आपण देखील यावा। तो मुकाबले के अंदर हम लौट चलेंगे दोस्तों। मुकाबला शुरू होगा। भूषण मात्रे स्ट्राइक रेंज के ऊपर, आदित्य खरत उनका साथ निभाएंगे तो गेंदबाजी के लिए आएंगे जितेंद्र मुंडे। गेंद और बल्ले के बीच में यह टकराव शुरू हो चुका है। यहां पर आज के दिन खेल नहीं युद्ध होगा, क्योंकि जासई यहां से उसरली के विरुद्ध होगा। कौन जीतेगा बाजी? दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंपायर का ग्रीन सिग्नल, अंपायर का इशारा, लेट्स प्ले गेम ऑन। पहली गेंद, जितेंद्र तैयार, फर्स्ट बॉल, सामने होंगे भूषण मात्रे। लोअर फुल टॉस थी लेकिन रफ्तार काफी थी इस गेंद में, तेजी थी, तेजी के साथ मिस टाइम हुआ स्ट्रोक। कारपेट के सहारे लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने इस गेंद को रोका, सिंगल की मदद से पारी की शुरुआत करी है। संभली हुई शुरुआत जिसे कहा जाता है। एक पावर प्ले का ओवर सिर्फ मिलेगा क्योंकि मुकाबला 4 ओवर का, इस पर भी आपको गौर करना है दोस्तों। 4 ओवर का मुकाबले में आपको 40 से 45 रन हर हाल में स्कोर कार्ड के ऊपर चाहिए, क्योंकि पिछले मुकाबले में मुकाबला 56 रन बनाने थे उसरली क्रिकेट टीम को और 9 गेंदें रहते हुए मुकाबला जीता था। इस बार कुछ इरादे अलग है आदित्य के। गेंद काफी देर तक हवा में, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई भी ज्यादा। यस, दिस इज अ सिक्सर। दात खाऊन खाऊन कॅप्टन टॉस साठी या आणि गावठाण क्रिकेट संघाचे कॅप्टन आपण टॉस साठी या। टॉस करून घेऊया दोन्ही संघांचा। दोन्ही संघांना विनंती असेल आपण टॉस साठी लगेच रिपोर्टिंग करायची आहे। तो शुरुआत दमदार रही यहां से आदित्य खैरत की। दूसरी गेंद दी ओवर की और उनके पहली गेंद फेस कर दी जितेंद्र के, छक्का लगाया। एक और अच्छा स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच गेंद आई, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, गेंद जाएगी सीमा पार, 1 बाउंस, मिलेगा एक और चौका।
कमबैक बल्लेबाजों के माध्यम से। और जिस तरीके से शुरुआत की है आदित्य घरत ने, वो जानते हैं यहां पर मेरे को सिर्फ अटैक करना है और अटैक ही यहां से बेस्ट डिफेंस रहेगा। और वही कोशिश करते हुए बार बार फील्ड में बदलाव भी देखे जा सकते हैं। आदित्य को कैसे रोका जाए, चौथी गेंद लेकर जितेंद्र निकल चुके हैं ओवर द विकेट। ये अच्छी गेंद थी, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद काफी देर तक हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी और पहला झटका, पहला धक्का लगता है यहां से जासई क्रिकेट टीम की उम्मीदों को। आदित्य घरत अच्छा शो उन्होंने से शुरुआत दिलाई है आदित्य ने, जिसके लिए जाने भी जाते हैं। एक छक्का एक चौका लगा है टीम के लिए और विठल रखमाई जासई क्रिकेट टीम पहुंच चुके हैं एक विकेट के नुकसान के ऊपर, एक और एक 11 रनों के ऊपर। 2 गेंदों का आना, पहला पावर प्ले का अभी भी बाकी होगा। जितेंद्र के वो जिम्मेदारी सौंपी है कप्तान ने। जितेंद्र को पिछले कुछ सालों से हमने देखा अच्छी गेंदबाजी कर दे, रफ्तार से वार करना चाहते हैं, लेकिन जासई क्रिकेट टीम के सामने क्या ये इतना आसान बनेगा? जैसे मैंने कहा था अल्ट्रा फास्ट गेंदबाजी और उसी के तहत गेंदबाजी जारी है। आदित्य को जो 2 गेंदें फेंकी थी वो गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा गिरा था, ओवर पिच थी और उसका नतीजा 2 बड़े स्ट्रोक आए थे, लेकिन उसके बाद आदित्य का विकेट। और यहां पर शांत रखा है बल्लेबाज भूषण मात्रे को। अंतिम गेंद आएगी पहले ओवर की। शॉर्ट पिच, इस बार भी गेंद काफी देर तक हवा में लहराई है। जितेंद्र ने आसान सा मौका गवाया, खुद कॉल किया था, खुद के फॉलो थ्रू में इतना आसान नहीं होता, लेकिन भूषण मात्रे का आसान सा कैच टपका दिया। कैचेस विन द मैचेस जिसे कहा जाता है। और यहाँ पर पंच आपण वॉर्न करा खेळाडूंना, टीम मीटिंग घेऊन देऊ नका, लगेच मॅच स्टार्ट करा। तो बिल्कुल यहाँ से जासई यहाँ पर उसरली क्रिकेट टीम से गुजारिश होगी कि बिल्कुल टीम मीटिंग के लिए समय नहीं है दोस्तों। जितना जल्दी आप क्रिकेट खेलोगे उतना आसान रहेगा आयोजकों के लिए। थोड़ी सी आपसे हम मदद चाहते हैं और आप हमें वो मदद करेंगे, इसकी हम पूरी उम्मीद रखते हैं। तो पहले ओवर की समाप्ति होती हुई पहले ओवर में रन बने टोटल 11 रन बने। एक खिलाड़ी खोया था, भूषण को एक जीवनदान भी मिला। जितेंद्र ने उनका आसान सा कैच छोड़ा था, लेकिन उसके बाद अच्छी गेंदबाजी भी रही थी। अब नया गेंदबाज आएगा संजय भगत। तो स्ट्राइकर इनके ऊपर पहली मर्तबा नजर आएंगे। इन एट नंबर 3 जयदीप मात्रे। संजय भगत तैयार, स्ट्राइकर इनके ऊपर जयदीप। पहले ओवर में रन आए 11। 4 ओवर का यह मुकाबला। पहली गेंद दूसरे ओवर की। घुटना टेका, दैट इज अ ह्यूज वन, दैट इज अ बिगी। क्या कमाल का वो पिछला स्ट्रोक था। इसी के लिए तो दर्शक देखने आते हैं बल्लेबाजी, और यही बल्लेबाजी दर्शक देखना चाहते हैं। ये एक अच्छा स्ट्रोक जरूर था, पीछे खिलाड़ी तैनात है दिनेश, कोई गलती नहीं होगी। झटका लगेगा, एक छक्का लगा, लेकिन एक्सपीरियंस क्या होता है ये संजय भगत ने दिखाया मैदान के अंदर। एक और झटका। को टीम मीटिंग नहीं लेनी और नए बल्लेबाज को तुरंत मैदान के अंदर जाना है दोस्तों। जासई क्रिकेट टीम से भी हम गुजारिश करेंगे, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। इस मुकाबले को जोड़कर 4 मुकाबले दोस्तों, लगभग शाम के 4:05। तो टीम की रन संख्या यहां से धीमी चलती भी, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, दूसरी गेंद के ऊपर छक्का लगा था, तीसरी गेंद के ऊपर चौका भी लगा था। टीम की रन संख्या टोटल जाकर पहुंचे 17 रन। संजय भगत तैयार।
ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, अंपायर की उंगली आसमान की ओर, ये इशारा था कि भूषण की पारी का यहां पर समाप्ति होती हुई। भूषण को जीवनदान जरूर मिला था लेकिन वो जीवनदान का फायदा उठा नहीं पाए और एक और झटका जासई क्रिकेट टीम की। त्याच्यानंतर गावठाण संघाचा आपण विचार केला तर आमचे सुनील दादा मडवी यांचं देखील आगमन झालं. त्यांना देखील विनंती करतो की दादा यावं व्यासपीठावर, आपलं सरचे स्वागत. तर जयेंद्र कातार साहेब यावं व्यासपीठावर, आपल्याला देखील विनंती केली जाते, आपलं सरचे स्वागत. तो जो रनों की रफ्तार थी उस रनों की रफ्तार के ऊपर पूरी तरीके से ब्रेक लगाया यहाँ पर संजय भगत ने आकर लगातार 2 विकेटें चटकाई. पहले ओवर में 11 आए थे, पहली गेंद के ऊपर छक्का आया था, उसके बाद ये कमबैक. चौथी गेंद रुपेश के लिए गेंद थी, गैप में गेंद गई, काफी ताकत भरा स्ट्रोक था, पैरों से इस गेंद को रोका सीमा रेखा के नजदीक. 2 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे इन खिलाड़ियों को. 2 रनों के मदद से 2 गेंदों के बाद ये रन आए. टीम की रन संख्या 2 से आगे बढ़ेगी. 19 के ऊपर पारी पहुंच चुकी है. दूसरा ओवर जारी है. उसरली क्रिकेट टीम पहली गेंदबाजी कर रही है. टॉस जीता, पहले गेंदबाजी चुनी और शुरुआत शानदार रही थी. 11 रन पहले ओवर में. इस ओवर में अब तक 8 रन बने. गेंदबाज तैयार. अच्छा स्ट्रोक, ताकत का भरपूर इस्तेमाल, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार. मिलेगा एक और चौका रुपेश गरत के बल्ले से. शानदार बल्लेबाजी. ओवर में अब तक रन बने हैं 12. टीम रफ्तार से चौके के साथ आगे बढ़ती हुई 23 रन. अंतिम गेंद दूसरे ओवर की. लोअर फुल टॉस थी, ताकत भरपूर थी स्ट्रोक के पीछे. डाउन द ग्राउंड रुपेश गरत के बल्ले से निकलता हुआ एक और बड़ा स्ट्रोक, एक और दंदनाता हुआ छक्का. 2 ओवर की हुई समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति के बाद ऐसा लग रहा था कि रनों के पर धमाका किया रुपेश गरत ने आकर 5वें नंबर के खिलाड़ी और रफ्तार पकड़ी है जासई क्रिकेट टीम के पारी ने. 2 ओवर में रन बने हैं टोटल 29 रन. आकाश टकले आपण यावं टॉस साठी. बंगारपाडा क्रिकेट संघाचे कॅप्टन इथे उपस्थित झालेत. बंगारपाडा क्रिकेट संघाचे कॅप्टन तुम्ही पाहू शकाल आणि आकाश या टॉस साठी लगेच टॉस केला जाईल. यानंतर उशीर होईल तुम्हालाच. तो चलो मुकाबला शुरू करना है. 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या बनी है 29 रन. अभी भी 2 ओवरों का खेल बचा हुआ है. थोड़े से महंगे साबित हुए. जिस तरीके से शुरुआत हुई थी इस ओवर के छक्के के साथ, जैसे ही 2 विकेटें आई अपना अनुभव का फायदा उठाया था संजय भगत ने. लेकिन रुपेश गरत कुछ अलग मिट्टी का बना हुआ यह खिलाड़ी मैदान के अंदर आते ही बरस पड़ा खिलाड़ियों के ऊपर. 3 गेंदें रुपेश ने खेली, 12 रन जोड़े अपने टीम के लिए और ये बेशकीमती रन है. जासई क्रिकेट टीम भी जानती है 29 के ऊपर पारी अब पहुंच चुकी है. आने वाली 12 गेंदें किस तरीके से खेल रहेगा मैदान के अंदर, यह भी देखने वाली बात बनेगी. तीसरा ओवर लेकर गेंदबाज यहां से तैयार होंगे. राहुल श्रेष्ठ तो सामने होंगे इनेट नंबर 4 के खिलाड़ी रक्षित मात्रे. रक्षित से भी उम्मीद जरूर होगी. बाएं हाथ का यह खिलाड़ी बाएं और दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन लेकर चल रही है विठल रकमाई जासई. यहां पर फुल टॉस गेंद मिस टाइम किया. खिलाड़ी वहां पर जरूर मौजूद था, कोई गलती नहीं हुई और यहां से रक्षित मात्रे बैक टू द पवेलियन. विठल रकमाई जासई क्रिकेट टीम ने जरूर खोए लेकिन रनों की रफ्तार रोकने में अभी तक असफल रही है. यहां से गेंदबाजी करने वाली उसरली क्रिकेट टीम, क्या यहां से राहुल श्रेष्ठ मुकाबले में दमखम दिखा पाएंगे? उसरली क्रिकेट टीम की वापसी क्या हो पाएगी या फिर रुपेश गरत बरसते रहेंगे?
ये गेंद हमने देखी, जबरदस्त रफ्तार थी, पेस से बीट किया। इस बार समझ नहीं आई रुपेश को, अंधाधुन बल्लेबाजी जिस तरीके से हो रही है मैदान के अंदर। दो गेंदें लगातार डॉट आई है। पिछली यदि बात करेंगे दो गेंदों की, पहली गेंद के ऊपर विकेट थी राहुल के, और उसके बाद ये डॉट गेंद रुपेश घरत के लिए आती हुई ये तीसरी गेंद। ऑब्स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरने वाली गेंद। जिस तरीके से शाहरुख खान अपने फिल्मों में बाहें फैलाते हैं, उसी तरीके से अंपायर ने अपनी बाहें फैलाई और हमें दिखा रहे हैं कि ये गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में यहां से बढ़ोतरी होती हुई टीम की रन संख्या यहां से 1 से आगे बढ़ेगी, टीम जाकर पहुंचे 3-0। 30 रनों के ऊपर खोद कर निकाला इस गेंद को। पीछे खिलाड़ी जरूर तैनात है, सिंगल जरूर मिलेगा। दूसरे की कोशिश की थी मयूर ने, लेकिन मना किया। रुपेश घरात ओवर थ्रो, नतीजा सामने आया, नजरें हटी, दुर्घटना घट चुकी थी। जहां पर 1 रन बचाया जा सकता था, क्रिकेट में मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है दोस्तों, और ये रन बच सकता था। लेकिन रुपेश ने जैसे देखा कि थोड़ी सी हमें मौका मिलेगा और उस मौके का फायदा हम जरूर उठाएंगे। रुपेश एक बार फिर से स्ट्राइकर एंड के ऊपर। तीसरी गेंद आएगी इस ओवर की, गेंदबाज राहुल। चौथी गेंद थी दोस्तों, माफ करना, खिलाड़ी वहां पर जरूर तैनात है। 1 ही रन जरूर मिलेगा, सिंगल से ज्यादा अब कुछ नहीं है। 1-1 रन से आगे बढ़ रही है विठल लक्ष्मण झांसी की। अच्छी बात यह है कि डॉट गेंदे नहीं खेल रहे, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे, एक दूसरे को मौका दे रहे, एक दूसरे के ऊपर भरोसा दिखा रहे। हुसरली क्रिकेट टीम के गेंदबाजों को सेटल होने का मौका नहीं दे रहे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी अब तक राहुल श्रेष्ठ की यदि बात करेंगे। लोअर फुल टॉस थी पैरों के ऊपर, यह खराब गेंद है, इसका पूरा समाचार लिया। यह अच्छी बात थी झांसी क्रिकेट टीम के लिए, जरूरत थी इस चौके की, और चौका आया मयूर पाटिल के बल्ले से। सो मच। इस ओवर के आने वाली अंतिम गेंद, राहुल तैयार। ये गेंद हमने देखी, बड़ा स्ट्रोक खेलना जरूर चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं। 3 ओवर की हुई समाप्ति, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या टोटल 37 रन। तरी ते टास्क केला जाईल जयेंद्र कातारा साहेबांच्या शुभ हस्ते। पूर्वा स्पोर्ट्स 11 गावठाण विरुद्ध एकता भंगारपाडा, 2 संघांमध्ये सिद्धेश वाशकर आणि आकाश टकले तुम्ही पाहू शकाल। तर जयेंद्र कातारा साहेबांच्या इथे शुभ हस्ते इथे टॉस केला जाईल। 5 षटकांचा सामना असेल, आणि त्याच्यानंतर मग तुम्ही केडीएच सार्थक 11 केडीएच वागिलवाडा, आणि त्यांना फाईट करेल तो जनमन 11 नावडे। तर टॉस इथे केला जाईल। तर टॉस जिंकलाय पूर्वा स्पोर्ट्स 11 गावठाण क्रिकेट संघानं। तर आकाश डिसिजन असेल तुमचा फिल्डिंग करण्याचा, तर ही मॅच झाल्यानंतर लगेच आप मैदानात उतरा। तो 3 ओवर की समाप्ति होती भी रन बने टोटल 37। अंतिम लास्ट ओवर लेकर आएंगे, गेंदबाज तैयार होंगे। अरुण भगत गेंदबाज तैयार, स्ट्राइक रेंज के ऊपर रुपेश। रुपेश से उम्मीद है, आशा है, अपेक्षा है। 37 रनों के ऊपर अब तक पारी। अरुण की ये गेंद बिल्कुल जानते हैं किस तरीके से खिलाना है इस खिलाड़ी को। ब्लॉक होल में गेंद को रखा था, हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया, लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा रुपेश को। स्ट्राइक रोटेट हुई, मयूर पाटिल को भी मौका दे रहे। मयूर ने पिछले ओवर की 5वीं गेंद के ऊपर चौका लगाया था, वो भी क्षमता रखते बड़े स्ट्रोक की। 5 गेंदों का आना अभी भी बाकी है। 38 के ऊपर झांसी टीम की पारी। यहां पर जोरदार अपील, यहां से हम देख सकते हैं शायद गेंद लेग स्टिक को मिस करती भी जाती। अंपायर का लेग बाइस का इशारा आता हुआ एक्स्ट्रास के रूप में रन है। डॉट गेंद नहीं आ रही है, लेकिन सिंगल डबल से स्कोर कार्ड जरूर चलता हुआ नजर आ रहे। सिंगल मिलेगा, 1 रन की मदद से पारी आगे बढ़ती भी 39 रन। रुपेश घरत जरूर मौका मिलेगा यहां पर आने वाली 4 गेंदों के ऊपर। कितने रन बनेंगे, कितने रनों का टारगेट होगा उसरली क्रिकेट टीम के सामने। राउंड द विकेट, और उनकी ये गेंद हवा में, पीछे खिलाड़ी तैनात है, हरेश वहां पर मौजूद है। लाजवाब कैच, रुपेश घरत बैक टू द पवेलियन। शानदार फील्डिंग का नजारा।
तो 3 गेंदों का आना अभी भी बाकी, गेंदबाज तैयार। अच्छी गेंदबाजी अंतिम क्षणों में आकर अरुण की यदि बात करेंगे तो हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दे रहे, बड़े स्ट्रोक के लिए मेहनत करा रहे, संघर्ष करा रहे, और यही संघर्ष मैदान के अंदर जासे क्रिकेट टीम करती हुई पसीना बहा रहे मैदान के अंदर, लेकिन अंतिम ओवर में अब तक कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं। लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन, सिर्फ 3 रन खर्च करे अरुण भगत ने पहली 4 गेंदों के ऊपर। अंतिम 2 गेंदों का खेल बाकी, टीम की रन संख्या टोटल 40 रन। ये अच्छा स्ट्रोक, गैप में गेंद जाएगी, कोई खिलाड़ी नहीं है, जरूरत थी जासे क्रिकेट टीम को, अंतिम क्षणों में यह चौका मिलता बा। प्रवीण घरत इनके बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका और पहली गेंद फेस कर रहे थे। टीम रफ्तार से 44 के ऊपर। अंतिम गेंद, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग गेंदबाजी के लिए अरुण भगत। प्रवीण घरत के लिए ये गेंद थी, गेंद काफी देर तक हवा में, पीछे खिलाड़ी तैनात है, कोई गलती नहीं होगी। अच्छी गेंदबाजी अंतिम क्षणों में अरुण भगत की। रन आए इस ओवर में टोटल 7 रन आए। पहले पारी की समाप्ति होती हुई पहले पारी में रन बने हैं टोटल 44, जीतने के लिए 11.20 के औसत से 11.25 के औसत से रन बनाने 45, और मुकाबला गर्म करने के लिए आएंगे एक बार फिर से प्रवीण गायकर। ते असेल तिथे जुने बॉल जे आहेत ते इकडे पाठवायचे आहेत। त्याचबरोबर फास्ट करायचं आहे, थोडंसं क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या मी संघाला विनंती असेल की आपण लगेच मैदानामध्ये फास्ट करायचं आहे थोडंसं, कारण अजून बरेच सामने उरकायचे आहेत। तर नक्कीच इथे प्रेक्षकांच्या माहिती व्यक्त करतो की 11 वाजता पहिला मॅच चालू झाला, पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते उद्घाटन थोडंसं उशीर झाला त्याच्यामुळे, परंतु उद्या तुम्हाला बरोबर 9 वाजता सामने इथे पाहायला मिळतील आणि बरोबर तुम्हाला वेळेवर सामने पाहायला मिळतील। जर कुणाला वाटत असेल इथं अंधार होईल, मॅच बॅलन्स राहील, काळजी करू नका, तुमची मॅच देखील व्यवस्थित खेळली जाईल याची चिंता करू नका। जेवढे सामने आज कव्हर करते तेवढे नक्कीच तुमच्यापर्यंत आम्ही कव्हर करू। तर जेवढा स्पीड तुम्ही फास्ट केलाल तेवढा तुमचे सामने इथे कव्हर होतील। तर बोलूया मॅचकडे। तब्बल धावसंख्या पाहू शकाल 44 आणि 45 धावांचं आव्हान 11.25 च्या सरासरीनं इथे धावा बनवाव्या लागतील त्या गावदेवी 11 उसरी क्रिकेट संघाला। तर विनंती असेल जासे क्रिकेट संघाला आपण क्षेत्ररक्षण लावून घ्या, विकेट्स घेतल्यानंतर तुम्ही टीम मीटिंग करू नका। तो चलते मुकाबले की तरफ मजा आएगा। पहले मैच में बिल्कुल वसार टीम के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने 51 रन रोके थे, अब यहाँ पर 4 ओवरों में इन्हें 45 रन रोकने इनके गेंदबाजों को, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ पर एक अच्छी गेंदबाजी, एक अच्छा संघर्ष देखने को मिलेगा। तो एक तरफ वाल टीम के खिलाफ खेलते हुए वो रन आसानी से चेस किए थे गावदेवी उसरली टीम ने, लेकिन यहां पर देखेंगे किस तरीके की बल्लेबाजी चलेगी। हरीश मुंडे मैन ऑफ द मैच बने थे पिछले मुकाबले में, लेकिन इस मैच में भी इनका बल्ला अगर शायद चलेगा तो गावदेवी टीम की स्थिति बहुत सुरक्षित रहेगी। तो आप देखते हैं सामने बल्लेबाज गावदेवी उसरली टीम की ओर से दिनेश और उनका साथ देंगे हरीश मुंडे, एक अच्छे खिलाड़ी है। विचुंबा का मैदान इस खिलाड़ी के लिए हमेशा लकी रहा है, अर्धशतकीय कई मर्तबा इस खिलाड़ी के नाम पर है, और इस मुकाबले में भी 45 का टारगेट अगर चेज करना है तो सामने चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। जहां पर लेफ्ट हैंड बॉलर साइश मात्रे जैसे गेंदबाजों की चुनौती है, प्रमोद मडवी जैसे गेंदबाज की चुनौती है, उसके बाद जयदीप यानी कि बंटी जैसे नामचीन गेंदबाज इनके पास मौजूद है। तो देखेंगे यहाँ पर कितना अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो गेंदबाजी के मार्ग पर सोमनाथ मडवी को आप देख सकते हैं और उनका सामना करेंगे यहाँ पर बल्लेबाज दिनेश और उनका साथ देंगे हरीश। ये प्रारंभिक जोड़ी आती हुई स्ट्राइक एंड पर पहुंचे बल्लेबाज दिनेश और रन आउट स्ट्राइक एंड पर उनका साथ देंगे हरीश। सलामी गेंदबाज सोमनाथ यहां पर पावर प्ले के ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आते हुए। फील्ड आप देख सकते हैं पहले पावर प्ले के सत्र में यहां पर मिड विकेट और लॉन्ग ऑफ, ये फील्डर 2-30 गज दायरे के बाहर आप देख सकते हैं। तो अंपायर का इशारा यहां से आएगा, मैच स्टार्ट होता हुआ दोनों ऑफिशियल अंपायर भाविशकर सर और
दीपक बोराडे सर, ये दोनों अंपायर आप देख सकते हैं। पहली बॉल हवा में खेलने का प्रयास, कवर्स के ऊपर से मारने की कोशिश थी, फील्डर चेस कर रहे गेंद को, लेकिन गेंद रोकने में बिल्कुल कामयाब तो रहे, लेकिन तब तक बल्लेबाज के पास 3 रन लेने का पर्याप्त समय यहां पर रहता हुआ 3 रन पूरे किए। अच्छा हुआ 1 रन अपनी टीम के लिए बचा। ये 1-1 रनों की कीमत बहुत महत्वपूर्ण होती है और यहां पर आप देख सकते हैं 3 रन चुराए बल्लेबाजों ने और 3 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 3 रन बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर। चावल इसका टारगेट जरूर है, लेकिन इस टारगेट को अगर बचाना है तो आपके पावर प्ले के ओवरों में रन अगर रोकने होंगे, विकेट लेनी होगी, तभी ये मैच बनेगा। अगर पावर प्ले के ओवर में रन बनेंगे तो शायद बल्लेबाजों का पगड़ा भारी रह सकता है। जबरदस्त मैच यहां पर चलती हुई दोनों टीमों के बीच में। फुल टॉस बॉल, तोहफा कबूल किया और यहां पर गेंद जाएगी डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का इशारा यहां पर आएगा, गेंद सीमा पार। 4 रनों बल्लेबाजों के माध्यम से। और जब शुरुआत अच्छी होती है ना तो मैच आपका यहां पर एक रोमांचक मोड़ पर होता है। जब आने वाले बल्लेबाज होते हैं पहले विकेट के लिए एक अच्छी साझेदारी आप बना सकते हैं तो निश्चित तौर पर प्रेशर थोड़ा सा कम होगा वन डाउन के बल्लेबाजों का। लेकिन ये साझेदारी अगर इतनी महत्वपूर्ण उस टीम के लिए, लेकिन इतने महत्वपूर्ण गेंदबाज ये गजासे टीम के लिए। इस बार हवा में गेंद है, मौका बनेगा। लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी डीप में यहां पर आता हुआ, कोई गलती नहीं और यहां से विकेट गिरेगा। पहला करारा झटका, हरीश मुंडे बैक टू द पेविलियन। फलंदाज तुम्ही मैदानावरती पाहू शकाल राहुल इन एट नंबर 3 तीसरे क्रमांक के ये बल्लेबाज आप देख सकते हैं। जहां पर शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन आखिरकार एक विकेट की तलाश थी, वो विकेट देने में बिल्कुल कामयाब हुए गेंदबाज आप देख सकते हैं सोमनाथ मड़वी। फिर से एक बार गेंदबाजी के मार्ग पर राउंड द विकेट से। शॉट अच्छा है यहां पर लेकिन टाइमिंग खराब है। और ये लीजिए भाई, ऐसे मुकाबले में अगर आप कैच छोड़ेंगे तो यहां पर आपके गेंदबाजों के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें और समस्याएं पैदा हो सकती है। लेकिन यहां पर देखेंगे कैच भी छूटा, 2 रन भी यहां पर मुकम्मल हुए और जिसका फायदा मिला बल्लेबाज यहां पर दिनेश को और 2 रन मुकम्मल होते हुए 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर टोटल आप देख सकते हैं यहां पर 9 रनों के ऊपर। 45 रनों का टारगेट का पीछा करना है। प्रति ओवर की बात करेंगे 11.25 की औसत से ये रन बनाने हैं और उसी रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से अब तक तो यहां पर मैच चल रही है उसरले और जासे के बीच में। शॉट अच्छा है, कैच छूटा जिसका अंजाम दिया यहां पर बल्लेबाज दिनेश के बल्ले से ये लंबा छक्का। मदद से बढ़ता हुआ स्कोर टोटल आप देख सकते हैं 15 रनों और गेंदों के बीच में फासला आप देख सकते हैं। 19 गेंदों का खेल बचा हुआ है और यहां पर 30 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। एक छक्के ने मैच का फासा ही पलट दिया, कैच छूटा, उसके बाद आया लंबा 6। इस बार अच्छी गेंद थी, अपने फालतू में रोकने का प्रयास था लेकिन मिड ऑन में शानदार फील्डिंग रुपेश के द्वारा होती हुई। लेकिन तब तक एक ओवर हुआ कंप्लीट, रन भी हुई कंप्लीट और इसी के साथ पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद टीम की रन संख्या की बात करेंगे तो यहां पर 16 रनों के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए अब चर्चा करेंगे। 18 गेंदें बची है और 29 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। मंगळपाडा संघाच्या खेळाडूला विनंती करतो की आपली खेळाडूंची लिस्ट देण्यासाठी आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या, इथे लाईव्ह टेलिकास्टसाठी। तर त्यांना विनंती करतो की आपण एखादा प्रतिनिधी पाठवा। तो बिल्कुल 1 ओवर का खेल हुआ समाप्त जहां पर रन बनने अपेक्षा नहीं थी इस पावर प्ले के सत्र में इतने रन खर्च करेंगे सोमनाथ मड़वी, लेकिन कैच छूटने के बाद आए बल्लेबाज के बल्ले से निश्चित तौर पर लंबा हिट 6 महंगा ओवर यहां पर समाप्त हुआ। भले 1 विकेट यहां पर उन्होंने जरूर लिया होगा लेकिन ऐसे हालातों में चर्चा करेंगे अब कमबैक करना बहुत जरूरी होगा। प्रमोद मड़वी गेंदबाजी के मार्ग पर यहां पर आते हुए लेफ्ट हैंड बॉलर है। पिछले मुकाबले में वसार टीम के खिलाफ जब 12 गेंदों में 21 रनों की जरूरत थी तो इस गेंदबाज ने सिर्फ 7 रन खर्च किए थे और वहां से मुकाबला जीता था जासे 11 टीम ने। लेकिन यहां पर क्या फिर से एक बार वही कमबैक इनके गेंदबाजी के मार्ग पर देखेंगे और जिस बल्लेबाज ने कैच छूटने के बाद अपने टीम के लिए एक अच्छा योगदान दिया वही बल्लेबाज इस वक्त दिनेश क्या फिर से एक बार बल्लेबाजी करेंगे। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल उतना ही खूबसूरत अंदाज से खेला है, डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए।
हुआ स्कोर है टोटल आप देख सकते हैं 20 रनों के ऊपर, रनों और गेंदों के बीच में फासला 17 गेंदें बची है, 25 रनों की जरूरत। इस चौके ने आशाएं बुलंद की। अब यहां पर प्रमोद तैयार होते हुए, इस बार भी शॉट पिच लाइन की बॉल, लेकिन फील्डर है, कैच के लिए फिट करना चाहिए था, लेकिन गेंद जाती हुई फिर से एक बार वन बाउंस ओवर द लाइन, सीमा रेखा बाहर, 4 रन। बल्लेबाजी चलती हुई, शानदार स्ट्रोक, बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज आने के बाद थोड़ा सा बैट्समैन के ऊपर, बॉलर के ऊपर प्रेशर जरूर है, और ऐसे हालातों में जो कैच छूटा था मनोज, वो कैच अब मेरे ख्याल से बहुत ही महंगा गिरता हुआ, क्योंकि कैच भी छूटा, 2 रन मिले, उसके बाद आया छक्का, उसके बाद आया सिंगल, उसके बाद आई 2 बाउंड्रीज, भरपूर रन बनाए इस बल्लेबाज ने। इस बार अपने ही फॉलो थ्रू में रोकने में कामयाब, टैप करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई अब जीतने के लिए 15 गेंदें बची है और 21 रनों की जरूरत। गेंदबाजों के पास सिर्फ 6 रन एक्स्ट्रा है, जहां पर वो बचा सकते हैं अपने टीम के लिए। अच्छी गेंदबाजी, पूरी तरह से जड़ में डाला था, रनआउट का खतरा हो सकता था डायरेक्ट हिट अगर होती तो, लेकिन खुश नसीब रहे बल्लेबाज। डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई, इसे कहते हैं बेहतरीन कमबैक। छक्का आया, जो 2 चौके लगातार आए 2 गेंदों के ऊपर, और उसके बाद 2 गेंदों के ऊपर 2 डॉट बॉल फेंकने में कामयाब हो चुके हैं गेंदबाज। 14 गेंदें, 21 रनों की अभी भी जरूरत है मैच को जीतने के लिए। इस बार बल्ले का किनारा लगा था बाहरी, लेकिन विकेट कीपर के पीछे जो फील्डर थे वो मात्र कैच को नहीं लपक पाए, यानी कि दिनेश को मिलता हुआ ये और एक जीवनदान, और ये 2 जीवनदान के आधार पर यहां पर बल्लेबाजी कर रहा है। और क्या शानदार बल्लेबाजी, ये कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं है जहां पर आप इस वक्त में ऐसे कंडीशन में वो गलतियां कर सकते हैं जिसका खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ सकता है। कैच छूटने के बाद रन बहुत सारे मिले, लेकिन उसी रनों को रोकना भी बहुत जरूरी होगा गेंदबाजों को, फील्डरों को। इस बार ये लाइन अच्छी है, ओवर की हुई समाप्ति, 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 25 रनों के ऊपर। अब रनों और गेंदों के बीच में फासला जो पिछले मुकाबले में आया था 12 में 21, लेकिन अब चाहिए 12 गेंदों में 20 रनों की जरूरत उस सरली टीम के लिए। अच्छा मैच है, मजा आएगा, क्योंकि पहला विकेट में शुरुआत काफी अच्छी दी थी यहां पर हरीश मुंडे ने, वो आउट हुए और उसके बाद उनकी जगह लेने के लिए राहुल आए थे, लेकिन राहुल के बल्ले से रन खासा निकले नहीं, लेकिन दिनेश ने वो रन बना है जिसके बल्ले से 1 लंबा छक्का और 2 शानदार चौके निकले हैं, और उसी इकलौते सलामी बल्लेबाज के बल्लेबाजी की वजह से इस वक्त उसर्ली टीम इस श्रृंखला में मजबूत स्थिति में नजर आती हुई। दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन, तो बिल्कुल शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें हैं जासे टीम के सामने। साइश मात्र मैच में थोड़े से इंजर्ड है, उसकी वजह से नहीं खेल पा रहे, और ये प्लस पॉइंट होगा गावदेवी उसरली टीम के लिए, क्योंकि ओपन गेंदबाजी करते। वही तो मैं सोच रहा हूं कि सोमनाथ को कप्तान ने पहले सलामी गेंदबाजी के लिए इनवाइट किया, लेकिन वो भी अच्छी गेंदबाज है, इसमें कतई संदेह नहीं है, लेकिन अक्सर मेन बॉलर है, और खास करके साइश मात्रे वो 2 ओवर करते जब 5 ओवर के मैचेस होते हैं, लेकिन यहां पर उनको थोड़ी सी इंजुरी की वजह से वो मैच से बाहर है, और उसका बेनिफिट शायद बैटिंग करने वाली टीम को मिल सकता है। क्रिकेट है, अंतिम गेंद नहीं फेंकी जा सकती, तब तक अनुमान नहीं लगा सकते। ये लाइन अच्छी है, बिल्कुल मिडल स्टंप पर पाए गए, अंपायर की उंगली हुई आसमान की तरफ, और जिस बल्लेबाज ने रन बटोरे थे वो बल्लेबाज मात्र दिनेश। बैक टू द पैविलियन। फासला अब बनता हुआ आने वाली 11 गेंदें बची है, 20 रनों की जरूरत। नए बल्लेबाज अरुण भगत आप देख सकते हैं, उसली टीम के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की, जिसके बलबूते पर इस मैच में इन्होंने बहुत कम रनों में रोका। और दोस्तों गेंदबाजी ताकत है जासे टीम की, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोर नजर आई, क्योंकि पहले ओवर में बहुत सारी पिटाई हुई। गेंदबाज सोमनाथ मड़वी की 16 रन दिए, एक सफलता जरूर उनको मिली, लेकिन उसके बाद प्रमोद मड़वी ने बेहतरीन गेंदबाजी की, 2 चौके पहले गेंद के ऊपर आए थे, और उसके बाद 4 गेंदों के ऊपर सिर्फ 1 रन दिया। और यहां पर तीसरे ओवर में शुरुआत जयदीप यानी कि बंटी की शानदार होती हुई अपने टीम के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट से बॉलर तैयार, ये लीजिए उंगलियों को फिराया, यानी कि जो चेंज ऑफ स्पेस वेरिएशन गेंदबाजी होती है वो बिल्कुल दिखाते हुए, थोड़ी सी लेग कटर की ये बॉल थी, बैट्समैन को बीट किया और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, यानी कि समीकरण अब बदलता हुआ 10 गेंदें 20 रनों की जरूरत। मैच थोड़ा सा दूर जाता हुआ उसरी टीम की तरफ से, विकेटें भले ही इनके हाथों में हो, लेकिन यहां पर अगर गेंदबाज वर्चस्व प्रस्थापित करेंगे मजा आएगा।
इस बार अंदर की तरफ लाया था, हाइट फैक्टर को देखा अंपायर ने, अपील हुई थी लेकिन अंपायर ने उस अपील को खारिज कर दिया और यहां पर बिल्कुल डॉट 1 रनों की मुकम्मल होता हुआ लेग बाइस का इशारा और 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल आप देख सकते हैं यहां पर 26 रनों के ऊपर 9 गेंदें बची है और जीतने के लिए 19 रनों की यहां पर जरूरत है। कभी बाजी गावदेवी ओसरली टीम की तरफ तो कभी बाजी आप देख सकते हैं यहां पर विक्टर रखमा 11 जासे टीम की तरफ, लेकिन हाई वोल्टेज ड्रामा है, कहानी में अभी भी ट्विस्ट है, 50-50 मुकाबला तो कहना जरूरी ही होगा। स्लोवर थी ये गेंद, फील्डर कोई मौजूद नहीं है लेकिन लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी डीप में आकर उठाएंगे 1 रन, यहां पर आसानी के साथ बल्लेबाजों ने चुरा लिया और 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल आप देख सकते हैं यहां पर 27 रनों के ऊपर 8 गेंदें, 18 रनों की जरूरत। यहां से बड़े शॉट नहीं आएंगे तो शायद कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा हो सकती है। दबाव वाली क्रिकेट, दबाव अब तक महसूस कर रही है। 2 विकेट दिनेश और हरीश सलामी मैदान से बाहर लौट चुके हैं। तीसरे और चौथे क्रमांक के ये बल्लेबाज आप देख सकते हैं। इस बार भी गेंद अच्छी है, देखिए स्लोवर गेंदें फेंक रहे हैं यहां पर बंटी, गति नहीं है इनके पास लेकिन इस गति को पढ़ने में सक्षमता दिखानी होती है बल्लेबाज को और वो सक्षमता नहीं दिखा पा रहे हैं और लगातार डॉट गेंदें, यानी कि पहले ओवर में रन बने थे 16, उसके बाद इन ओवरों की चर्चा करेंगे जो अभी भी प्रोग्रेसिव ओवर है, बहुत सारे डॉट बॉल खेलिए। इस बार लाजवाब गेंदबाजी, गोल्डन ओवर की समाप्ति हुई, इस ओवर में रन बने, सिर्फ और सिर्फ चर्चा करेंगे 2 जहां से जीतने के लिए 12 गेंदों में 20 रनों की दरकरार थी, अब समीकरण बदलता हुआ 6 गेंदें 18 रनों की जरूरत। टीम मीटिंग नहीं है यहां पर जयदीप, शॉर्ट टीम मीटिंग करनी होगी आपको, तो मैच शायद कहीं ना कहीं जहां से हमने देखा था बिल्कुल ऐसा है मुकाबला। चैतन्य स्पोर्ट्स खुटारली विपक्ष मैच खेला गया था अकुरली टीम के खिलाफ। 12 गेंदों में उनको तो 18 गेंदों में 20 की जरूरत थी और शायद वहां से वो गेंदबाजी काफी कसी हुई और वहां पर भी एक नन्हे कद के परिंदे यानी कि श्रवण ने लेग स्पिन गेंदबाजी की और उसी लेग स्पिन गेंदबाजी के बदौलत कहीं ना कहीं वो मुकाबला शानदार तरीके से अपनी तरफ खींच के लाया और मैच में पकड़ मजबूत की। तो जैसे ही टीम के गेंदबाज ने भी शानदार गेंदबाजी की, स्पिन अटैक लाया था जयदीप यानी कि बंटी को और बंटी ने शानदार गेंदबाजी की और इस मुकाबले में एक लाजवाब वापसी होती हुई। तो मिथुन मात्रे न्यू बॉलर यहां पर आते हुए गेंदबाजी के मार्ग पर, भविष्य होगा जैसे टीम का, एक तरफ राहुल के ऊपर जिम्मेदारी होगी उसे टीम की, 3 लंबे छक्के मारेंगे मैच खत्म, लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा कि मिथुन के गेंदबाजी के ऊपर आप ये कड़े प्रहार कर सकते हैं। फील्डिंग की सजावट होती हुई पहली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से, प्रेशर है जरूर, थोड़े से रनअप से चूके होंगे उसकी वजह से फिर से एक बार बॉलिंग मार्ग पर होता है, कभी कभी खराब गेंदें गिरने के चांसेस होते हैं, रनअप में थोड़ी सी रुकावट आती है और उसकी वजह से चलते कोई खराब गेंद ना पिरे। फिर से एक बार बॉलिंग मार्ग पर तैयार होते हुए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से तैयार। हाफ ट्रैकर की बॉल थी, तोहफा दिया था बल्लेबाज को, लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर को यह प्रयास लेना चाहिए था लेकिन असफल रहे। गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा, 6 रन। अच्छा देखने को मिला, 5 गेंदें 12 रनों की जरूरत, 1 छक्के ने यहां पर मैच की हवा निकाली है लेकिन फिर भी क्या राहुल यहां पर अपने टीम के लिए कामयाबी दिला पाएंगे। ये गेंद अच्छी थी, सामने डाला था, हल्के हाथों से खेला है बॉलर अपने फॉलो थ्रू में, लेकिन फील्डिंग थोड़ी सी खराब होती हुई, सहज नहीं है बॉलर को अपने फॉलो थ्रू में रोकना, लेकिन फिर भी एफर्ट अच्छा था। 2 रन पूरे किए, 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर पहुंचता हुआ यहां पर बात करेंगे 35 रनों के ऊपर। इथे मान्यवर शेखर अंबोळकर साहेब, त्याचबरोबर मनोहर फडके साहेब हे दिसत आहेत, तर मी प्लीज विनंती करतोय की प्लीज आपण, विनंती आहे आपल्याला, आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे, आपल्याला प्रेमाने आणि सन्मानपूर्वक आम्ही इथे आमंत्रित करत आहोत। राजाजी खतारा साहेबांच्या या भव्य दिव्य क्रिकेट स्पर्धेमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत, वेलकम साहेब। गेंदे 10 रनों की जरूरत है, हवा में गेंद है, यहां पर भी मौका बन सकता था एक्स्ट्रा कवर का, फील्डर आया था यहां पर कैच के लिए लेकिन कैच नहीं हो पाया, बहुत दूर थे कैच से, लेकिन तब तक बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का समय था। 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 37 रन। रन और गेंदों के बीच में फासला आप देख सकते हैं, यहां पर 3 गेंदें बची है और जीतने के लिए
8 रनों की जरूरत। पिछले 3 गेंदों का अगर विचार करेंगे, पहली गेंद के ऊपर आया लंबा छक्का, उसके बाद आया डबल, तीसरे गेंद के ऊपर आया डबल, यानी कि 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 10 रनों की यहां पर जरूरत है, माफ करिएगा 3 गेंदों में 8 रनों की जरूरत है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही मुकाबला खेला गया था अंजुर विपक्ष गोरसई के बीच में, जब पिछले साल की ये टूर्नामेंट थी, और यहां पर भी वो मुकाबला उसी तरह नजर आता हुआ। तोहफा कबूल किया मेरे दोस्त, क्या जरूरत थी ये फुल टॉस बॉल की। बिग हिट, 6 रन। बढ़ता हुआ यहां पर बात करेंगे तो बिल्कुल यहां 43 रनों के ऊपर अब रनों और गेंदों के बीच में फासला बनता हुआ। आखिर की गेंदें बची है यहां पर 2 और जीतने के लिए 2 रनों की यहां पर जरूरत है। बढ़िया मैच, एक समय लग रहा था एक ओवर में ये जो रन रखे थे 18 बहुत रन थे, और यहां पर मिथुन थोड़े से महंगे साबित होते हुए। ये कमी होती है जब आपका एक बॉलर टीम में नहीं होता, साइज मात्रा की कमी कहीं ना कहीं महसूस होती है, लेकिन मैच अभी भी बना सकते हैं गेंदबाज। चलिए, मैंने पहले भी कहा था ये मैच बनेगा। अगर आया था नंबर 6 तो यहां पर अभी भी 2 बनाने हैं। कमाल का मैच, हाई वोल्टेज ड्रामा, जिसकी अपेक्षा थी दर्शकों को, वही मैच अब मैदान के अंदर। अब कप्तान की कसौटी होगी कि फील्डिंग कैसे रखी जाए, या बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलेंगे या गैप ढूंढकर इस मैच को समाप्त करेंगे। अब मात्र समय थोड़ा जरूर ही जाएगा। एक बॉल जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत, कंपलसरी चेस, ये इस टूर्नामेंट का नियम है। अब दिल की धड़कनें पूरी तरीके से तेज होती हुई। फील्डिंग आप देख सकते हैं यहां पर थोड़ा सा बदलाव करते हुए। प्रमोद मडवी को जो थे फर्स्ट स्लिप में उनको हटाया गया, जयदीप को अंदर लाया लॉन्ग ऑन से मिड ऑन की तरफ। प्रमोद जा रहे यहां पर लॉन्ग ऑन की तरफ। अब देखते हैं, एक बॉल 2 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। बॉलर तैयार, शॉट अच्छा है, और ये लीजिए कमाल की फील्डिंग इसे कहते हैं, कप्तान की सोच। और जो फील्डिंग में बदलाव किया वो फील्डिंग मात्र बेहतरीन रही, और यहां पर जासई टीम ने 2 मुकाबले जीते और सीधे पहुंचे यहां पर तीसरे मुकाबले में, और लकी ड्रॉ में जरूर जाएगी यहां पर जासई 11 टीम। हार्दिक हार्दिक